सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज है इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो कुछ दिन पहले ही एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था एंड टोटल सीट्स भी पता चल गया था। तो उसके बाद क्यूरोसिटी जैसे मेरे अंदर भी था जब मेरा पेपर था, तो वैसे ही आप लोगों के अंदर भी क्यूरोसिटी था वर्क प्रोफाइल को लेकर, सैलरी स्लिप को लेकर। तो वर्क प्रोफाइल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो अगर आपने देख चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं तो चैनल आप विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी आज वीडियो बनाने वाले हैं एमटीएस के जो लेटेस्ट सैलरी, जो अभी जुलाई मंथ में जो लेटेस्ट सैलरी मिला हुआ है उसके ऊपर मैं आज का ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट आई एम स्टिल वर्किंग इन एमटीएस। सो आफ्टर ये अभी मेरा 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, तो ये प्रोबेशन के बाद मेरा पहला सैलरी भी है। सो यस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ से आप ऊपर देख पा रहे होंगे मेरा नेम्स एंड डिटेल्स वगैरह, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा सब कुछ। तो मेरा नेम आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे, एंड पता नहीं आपके लेफ़्ट में आएगा कि राइट में, सॉरी, बट यस। तो ये मेरे ऊपर में मेरा नाम एंड मेरा डेजिग्नेशन एंड बाकी कौन सा मंथ में सैलरी मिला है, एंड फिलहाल मेरा बेसिक पे आफ्टर 2 इंक्रीमेंट है 19,100। तो ये सब कुछ डिटेल्स आपको दिख जाएगा। सो ये मूव ऑन टू गवर्नमेंट रिकवरीज में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डिडक्शन होता है। अगर इस बार सिलेक्ट होता है तो आपके सैलरी एंड इस सैलरी में ज़्यादा नहीं, 2 इंक्रीमेंट का फ़र्क आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2000 2200 के बीच का डिफरेंस रहेगा। तो जो भी अपकमिंग जो इस बार सिलेक्टेड होने वाले हैं कैंडिडेट्स, तो उनका सैलरी इसी के अराउंड रहने वाला है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रिकवरीज के बारे में। तो सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा CGE-GIS, जो है 30 रुपीज़ का। तो ये है वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो ये अगर आप लेते हैं तो इन केस ऑफ डेथ और डिस्चार्ज ये आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब एज अ बाकी एमपी टाइप ऑफ एनपीएस, मतलब जो भी डिडक्शन आपका हो रहा है इसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन करती है। तो मेरा जो डिडक्शन है वो 2961 का है, तो इसमें गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3700 के अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूट करती है। तो टोटल जो 7000 के अराउंड जो बनता है वो मेरे एनपीएस अकाउंट में जाता है एंड वो मिलेगा मुझे आफ्टर रिटायरमेंट। तो यस, एंड बाकी जो लास्ट में आपको CGHS दिख रहा है, ये है मेडिकल का डिडक्शन। तो अगर आप ये अपना डिडक्ट करवाते हैं तो आप मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर पाएंगे। बाकी मेरा डिपार्टमेंट भी यही है, CGHS। सो यस, एंड इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज में AICGHS ये है वो 50 रुपीज़ का। तो ये है बेसिकली वन टाइप ऑफ कमेटी, जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एक कमेटी बनता है, तो उसमें 50 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी लोन अगर लेना है तो आप इनके पास जाके ले सकते हैं। तो अगर आप ये 50 रुपीज़ डिडक्ट कराते हैं तो आप ये इनके मेंबर बन जाएंगे। सो यस, यही है। और प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़ का आपको दिख पा रहा होगा। तो ये है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं तो उस स्टेट के वेलफेयर के लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये मैं अभी फ़िलहाल कर्नाटका स्टेट में हूँ, तो इसका प्रोफेशनल टैक्स 200 है। मैक्सिमम सारे स्टेट का इतना ही होता है, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए। सो दैट्स इट। जो डिडक्शन है ये पार्ट हो गया। बाकी अगर क्रेडिट के बारे में क्या क्या आपको मिलता है उसके बारे में बात करें तो आपको टॉप में दिख रहा होगा एमोल्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आता है बेसिक पे। तो बेसिक पे मेरा 19,100 है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग में रहता है वो 18,000 रहता है। फिर डीए है 10,500। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ डीए है 55%। तो 55% के हिसाब से मुझे 19,100 का 55% 10,505 रुपीज़ मिला। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। फिर आता है एच आर ए फ़िलहाल मुझे मिल रहा है एक्स सिटी का, क्योंकि मैं बेंगलुरु में हूँ, तो हर सिटीज़ का डिफरेंट एच आर ए मिलता है। अगर आप एक्स सिटीज़ में जैसे कि बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, तो आपको एक्स सिटीज़ का एच आर ए मिलेगा, जो कि मुझे मिला 5730। ये आई एम नॉट श्योर, बट ये 30% के अराउंड में है। एंड वाई सिटीज़ का 20% मिलता है, बेसिक पे का 20%, एंड जेड सिटी में 10%। वाई सिटी में बाकी सारा सिटी आ जाएगा, जैसे पटना हो गया, भुवनेश्वर हो गया, एंड भोपाल हो गया वगैरह ये सब। एंड जेड सिटीज़ में जो गांव देहात का शहर होता है उसमें
जेड सिटी का आपको HRA मिलेगा, मतलब 10% के कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके नीचे आपको TPT अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी सिटी पे डिपेंड करता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में। एक्स सिटी में हूँ तो मुझे 2093 रुपीज़ मिला है। अगर आप वाई में हैं तो आपको इससे कम मिलेगा, जेड में है तो इससे भी कम मिलेगा। बाकी उसके नीचे है HPCA, ये है हेल्थ पेशेंट केयर अलाउंस। तो ये फ़िलहाल सिर्फ मेरे ही डिपार्टमेंट में मिलता है, इसके अलावा आपको कोई भी डिपार्टमेंट में अलाउंस नहीं मिलेगा। अदर डिपार्टमेंट में भी अलाउंस है, जैसे CBI में वो रिस्क अलाउंस है, एंड कुछ कुछ डिपार्टमेंट में होता होगा, आई एम नॉट श्योर, एक दो और डिपार्टमेंट में है, तो ये आपको अलाउंस मिलता है। बाकी आपको अगर ये CGHS डिपार्टमेंट नहीं मिला या फिर कोई भी हेल्थ सेक्टर का डिपार्टमेंट नहीं मिला तो आपको ये 5125 रुपीज़ का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ये अपने फ़िलहाल के सैलरी से जो मैं बता रहा हूँ उसमें से माइनस कर लेना। और एट द एंड सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा ड्रेस अलाउंस, तो ये ईयरली वंस मिलता है, तो 6250 रुपीज़ मिलता है ईयरली वंस। अगर आप हवलदार हैं भी तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा, अगर आप MTS भी हैं तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा। बाकी MTS में ड्रेस पूछते हैं लोग कि पहनना पड़ता है कि नहीं पहनना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट। अगर आपके सीनियर आपको बोल रहे हैं पहनना है तो आपको पहनना पड़ेगा, या फिर जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट में है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आपको पहनना है तो आप पहन सकते हैं, नहीं पहनना है तो नहीं भी पहन सकते हैं। तो मैंने ले रखा है तो मैं पहन ही लेता हूँ। बाकी टोटल एमोल्यूमेंट्स जो क्रेडिट हुआ है 48,803 रुपीज़ जुलाई मंथ का मुझे एट प्रेजेंट जुलाई 2025 का क्रेडिट हुआ, जिसमें कि डिडक्शन जो हुआ वो अराउंड 3500 का हुआ, एंड जो नेट पे मुझे इन हैंड जुलाई मंथ में मिला है वो 45,312, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 45,312 रुपीज़ मिला। बाकी हो गया, दैट्स इट। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार के लिए तो आपको बेस्ट ऑफ लक। एंड एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे कि कब तक हो सकता है, क्योंकि CGL डिले हो गया एंड MTS 25 भी नेक्स्ट मंथ में स्केड्यूल था, तो CGL तो नेक्स्ट मंथ में होगा, ये तो डेफिनेटली होने वाला है। एंड जो MTS एंड CHSL जो नेक्स्ट मंथ में होने वाला था वो मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन्ड होने वाला है आगे के लिए, बट आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि SSC का भी कुछ फिक्स नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। सो यस, एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना क्वेरी पोस्ट कीजिएगा, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ़ यू। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।